बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय डियर फैमिली। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल खैर वाफे से होंगे। टकसाली गेट के पास पार्क के अंदर बनने वाला पार्किंग प्लाजा लाहौर में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स हो रही हैं और आज हम मुकम्मल विज़िट करेंगे। इस व्लॉग को मेरे साथ एंजॉय कीजिए। यहाँ पे अंडरग्राउंड पार्किंग प्लाजे पर काम शुरू हो चुका है और यहाँ पे सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट नहीं है। आज का व्लॉग लेंथी हो सकता है, मैंने मुकम्मल विज़िट करना है। रोड के ऊपर सामने जो शीट्स लगाई गई हैं, इनका पर्पस क्या है, इस पर मुझे काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे। इस पर भी हम बात करेंगे, शीट्स कहाँ तक लगाई गई हैं। और यहाँ पे पार्किंग प्लाजा के अलावा एक और फसील तैयार करने का प्रोजेक्ट भी है, यानी कि दीवार जो ओल्ड लाहौर वॉल हुआ करती थी उसको दोबारा से रिहेबिलिटेट करना है। वो सामने बिल्कुल मीनार पाकिस्तान और आज़ादी चौक, ये टकसाली क्रॉसिंग ब्रिज लाहौर का, और यहाँ पे आप देखें ये दीवार है, ये दीवार भी बनाई जाएगी। यानी कि प्रपोज व्यू आपके सामने है। जो दीवार का नक्शा आप देख रहे हैं, ये दीवार यहाँ से शुरू होगी। पीछे आप देखें बादशाह मस्जिद का मीनार भी नज़र आ रहा है, तो इट मीन्स कि ये दीवार यहाँ ही बनाई जाएगी। मैं आपको यहाँ भी लेके जाऊँगा। इस दीवार के बारे में मैंने बड़ी डिटेल के साथ पहले भी आपके साथ शेयर किया था कि ये दीवार स्कोप ऑफ वर्क देख सकते हैं। टोटल 2.25 किलोमीटर इसकी लेंथ होगी। टकसाली गेट से भाटी गेट तक 1 किलोमीटर और जकी गेट टू मस्ती गेट तक 1.25 किलोमीटर्स ये इस दीवार की लंबाई है। लाहौर के 13 गेट हैं। आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने हर गेट को एक दीवार के साथ जोड़ देना है। और LHA लाहौर हेरिटेज एरियाज़ रिवाइवल एग्जीक्यूशन बाय वर्ल्ड सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी। ये प्रोजेक्ट कहते हैं स्टार्ट हुआ 30 नवंबर 2025, लेकिन ये डेट तो इन्होंने दी है, तब अभी यहाँ पे कोई काम शुरू नहीं हुआ था। फिर कंप्लीशन डेट है 31/10/2027, ये इन्होंने कंप्लीशन डेट दी है। तो चले मेरे साथ, ये पार्क है। अच्छा, यहाँ पे एक गेट भी बनाया जा रहा है, वो मैं आपको बता देता हूँ कहाँ गेट बनाया जाए। वो सामने लिखा आ रहा है ना यूफोन, उसके साथ ही बिल्कुल वहाँ पे गेट भी तामीर किया जा रहा है, यानी कि भाटी के टकसाली गेट। तो एक अच्छा प्रोजेक्ट है, ज़बरदस्त प्रोजेक्ट होगा। इनकी ज़रूरत क्यों पेश आई उस पर भी हम बात करेंगे। मैं आगे बढ़ने से पहले छोटी सी गुजारिश करना चाहूँगा कि चैनल आप ही का है, मलिक सजाद रिजवी। इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। और मैं आपके कमेंट पर इंशाअल्लाह ताला ज़रूर आगे अपनी राय और आवाम की राय लूँगा। ये मुझे एक कमेंट एक रिसीव हुआ था कि इतना ज़्यादा एक्सपेंस कर रही है हुकूमत, ये रोड को क्यों तोड़ दिया। ये अच्छी खासी रोड थी। तो मैं चाह रहा हूँ कि आपकी कमेंट पर भी मैं अपना कमेंट या आपकी राय लेता चलूँ कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारी पार्क है इस तरफ, और रोड का ये हिस्सा तोड़ के यहाँ पाइप लगा के इसके ऊपर चादर लगाई गई है, लोहे की शीट लगाई गई है। तो एक दोस्त ने एतराज़ किया था, बल्कि इस पर 3-4 कमेंट्स मुझे आए हुए थे कि सजाद भाई इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, हुकूमत ऐसे भी काम कर सकती है। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे। ये दादा दरबार की तरफ ट्रैफिक जा रही है, वो सामने भाटी मेट्रो स्टेशन है और साथ ही दरबार शरीफ है। तो ये रोड अब थोड़ी सी कंजेस्टेड आपको फ़ील होगी, क्योंकि कुछ रोड का हिस्सा ये चादर लगा दी गई है। इसका पर्पस क्या है, पहले तो मैं पर्पस बता दूं। इसका पर्पस है यहाँ पे अंदर होने वाले काम की एडवर्टाइजमेंट, इश्तिहारात लगाने हैं। जैसे कि आपने अभी देखा दीवार का मैंने जिक्र किया आपके साथ, वहाँ पे मियाँ नवाज शरीफ और पंजाब CM मरीम नवाज साहिबा की फ़ोटो भी हर जगह पे आपको आइडिया है कि वो लग रही है। तो यहाँ पे ये चीज़ें होंगी। अब आते हैं जो मुझे 3-4 कमेंट्स रिसीव हुए उस पर। यार, एक तो इसका पर्पस ये है कि यहाँ से गुजरने वाली ट्रैफिक कम से कम जो अंदर होने वाले काम से डिस्टर्ब ना हो, इनकी अटेंशन डाइवर्ट ना हो, क्योंकि सारी बात मेन रोड है, यहाँ से गुजरना है, तो उस चीज़ को भी ध्यान में रखना है। और दूसरा ये है कि आपको अवेयर किया जाए कि ये दीवार का पर्पस क्या है। यहाँ पे आपको अंदर होने वाले काम की डिटेल्स नज़र आएंगी, यानी कि यहाँ पे फ्लेक्सेस लगा दी जाएंगी कि यहाँ पे क्या होने वाला है और किस तर्ज पर तामीर किया जाएगा। हाँ, अब बात ये है कि इसमें इतना बजट, इस प्रोजेक्ट का टोटल बजट 5.2 बिलियंस है। तो अब डेफिनेटली एक अच्छी खासी अमाउंट यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट की भी लगाई जाएगी। हुकूमत अगर इसको सिर्फ एक ग्रीन
जो सब्ज़ कलर की चादर होती है वो लगा के कवर कर दे तो उससे भी ये काम तो हो ही सकता है। मैं आगे भी चल के आपको दिखाता हूँ दीवार, बल्कि यहाँ से अंदर चलते हैं। मेरी बात समझे जो मैंने कही है, व्यूअर्स की आपसे, ये इस तरह करके इस दीवार को लगाया गया है और जहाँ तक ये पार्क है वहाँ तक ये दीवार है, ठीक है। हाँ, हुकूमत यहाँ पे ये काम कर सकती थी कि अगर इसको प्रॉपर कवर करते ग्रीन किसी सब्ज़ चीज़ के साथ, जैसे अक्सर होता है बाहर की कंट्रीज़ में भी हमने देखा कि जिस तरह ये रोड वर्क है तो बाहर हमने देखा कि बिल्डिंग को मुकम्मल तौर पे ग्रीन चीज़ से कवर करते और अंदर काम होता रहता है, तो शायद ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंस बच जाता। बाकी हुकूमत की पॉलिसीज़ हैं, लेकिन ये डिटेल्स मैंने आपसे शेयर की हैं। इस पर्पज़ के लिए इसको लगाया गया है ताकि अंदर होने वाला काम और बाहर वाले दोनों सिक्योर रह सकें। अब हम चलेंगे अंदर पार्क की जानिब और पार्क की डिटेल्स भी डिस्कस करते हैं। यहाँ पे जो 3 लेवल्स डाउन ज़ेर ज़मीन पार्किंग प्लाज़ा है उसकी तफसीलात आगे चल के हम देखते हैं। इस पर आपने अपनी राय लाजमी शेयर करनी है। ये जो बाहर शीट्स चादर्स लगाई गई हैं, अच्छा यहाँ पे आपको मैं सबसे पहले इस तरफ लेके चलता हूँ क्योंकि इस तरफ बोर किया गया है, तो मैं आपको वो भी शेयर कर दूँ। ये खजूरों के मुझे ऐसे लग रहे हैं अभी लगाए हैं क्योंकि पहले ये शायद नहीं थे, ये टूट गया है और ड्यूरिंग काम तो फिर ये चीज़ें आती रहती हैं। PHA इसको देख रहा होगा डेफिनेटली। सरिया आ गया है यहाँ पे और बोरिंग मशीन, पाइलिंग मशीन, सारी चीज़ें यहाँ पे हमें नज़र आ रही हैं जो यहाँ पे काम शुरू हुआ है। वो सामने लास्ट पे एक बोर किया गया है, वो मैंने अपने व्लॉग्स में आपसे शेयर भी किया। इस प्रोजेक्ट का असल मकसद क्या है, यहाँ पे जो पार्किंग प्लाजा बनाया जाना है वो क्यों? क्योंकि लाहौर में ट्रैफिक के काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हैं, आसपास की आबादी को भी ट्रैफिक के प्रॉब्लम्स हैं। ये सारी आबादी है पीछे, तो इनको फैसिलिटेट करने के लिए और यहाँ से गुज़रने वालों को फैसिलिटेट करने के लिए यहाँ पे पार्किंग प्लाजा ज़रूरत थी, जो शुरू हो चुका है। ये ज़ेर ज़मीन पार्किंग प्लाजा होगा। अब दीवार की बात करें, वो जो दीवार बनाई जानी है, यहाँ पे हुकूमत ने काम शुरू कर दिया था, लेकिन अब ये पता चला कि इस काम को इन्होंने यहाँ पे रोक दिया है। ये जो आप दीवार देख रहे हैं, इस दीवार के बिल्कुल साथ ही अंदर नाला बनाने का काम शुरू किया। सॉरी, नाला कह रहा हूँ, ये यहाँ तो खैर अभी मुझे नज़र नहीं आ रहा, इन्होंने कवर कर दिया है। यहाँ खुदाई शुरू कर दी थी दीवार के लिए, जो यहाँ से भाटी गेट तक दीवार ने जाना है। अब दो चीज़ें सामने आ रही हैं। ये कहा जा रहा है कि यहाँ पे जो इन्होंने बिल्कुल इस दीवार के साथ ही इन्होंने खुदाई शुरू की है, जहाँ पे दीवार का काम शुरू होना है और यहाँ से दीवार सीधी भाटी गेट तक जानी है 1 किलोमीटर। लेकिन अब ये कहा जा रहा है, मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ, ज़रा नज़र आ रहा है मुझे थोड़ा सा, नहीं यहाँ नहीं, नज़र उस तरफ करके थोड़ा आगे करके। अब ये कहा जा रहा है कि इस दीवार का काम इन्होंने यहाँ से रोक दिया है। अब यहाँ पे जो पीछे घर हैं, इन घरों को नोटिस आएंगे, इनको तोड़ा जाएगा, उसके बाद फिर आगे यहाँ से प्रॉपर एक दीवार लेके जाई जाएगी। बट इस पर अभी कोई कंफर्म डिसीजन नहीं है कि बननी है दीवार, लेकिन अब क्या घर गिराएंगे, दुकानें गिराएंगे, क्या करेंगे, ये वक्त बताएगा। तो पार्क है, हुकूमत ने इस पार्क को ख़त्म किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि हुकूमत इससे बेहतर और अच्छे पार्क्स इंशाल्लाह अपनी आवाम को देगी, क्योंकि हुकूमत भी जानती है कि हमारे एटमॉस्फेयर के लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। ट्रीज़, पार्क्स, गार्डन्स नेसेसरी हैं, तो इंशाल्लाह ताला ये होंगे। अब हम बात करें अगर लाहौर में होने वाले तरक्याती कामों की, तो लाहौर के अंदर सिर्फ यही पार्किंग प्लाज़ा नहीं बल्कि टोटल 6 पार्किंग प्लाज़े बनाए जा रहे हैं। टकसाली गेट पार्किंग प्लाज़ा, मोची गेट पार्किंग प्लाज़ा, नीला गुंबद पार्किंग प्लाज़ा और शेरावाला पार्किंग प्लाज़ा, कश्मीरी गेट पार्किंग प्लाज़ा। तो काफ़ी इस तरह करके टोटल 6 पार्किंग प्लाज़ेस बनाए जा रहे हैं। तकरीबन 31 अरब से ज़ायद इनकी कॉस्ट है जो इन्होंने पार्किंग प्लाज़ास के लिए रखी हैं।
तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ताला जब ये पार्किंग प्लाज़ा फ़ाल होंगे, फंक्शनल होंगे, तो यहाँ जो प्रॉब्लम्स ट्रैफिक की हमें फ़ेस करनी पड़ती हैं वो इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएंगी। हाँ, अब यहाँ पे एक और कमेंट की बात करते हैं कि सजाद भाई हुकूमत गाँव में तरक्याती काम नहीं करवा रही है, सिर्फ लाहौर शहर ही को सामने रखा हुआ है। तो मैं आपकी बात से एग्री भी करता हूँ किसी न किसी हद तक, बल्कि 100% एग्री करता हूँ। गाँव में तो काम हो रहा है, कुछ गाँव में मैंने देखा कि वहाँ पे गाँव में उसके बजट के लिहाज से, आबादी के लिहाज से गलियाँ पक्की कर ली, नालियाँ पक्की कर, यहाँ तक काम चलता रहता। लेकिन गुजारिश गवर्नमेंट से करूँगा कि वहाँ पर भी डेवलपमेंट्स को हमारे गांव को थोड़ा मॉडर्नाइज़ करें। और वैसे गांव हमारा कल्चर है, गांव ही अच्छे लगते हैं, उसी तर्ज पर ही गांव को तामीर करना चाहिए। जो फैसिलिटीज़ बेसिक्स हैं उन गाँव को लाजमी देनी भी चाहिए। बाकी आप मेरी बात से इत्तेफाक करते हैं, एग्री या डिसएग्री आप मुझे लाजमी शेयर कीजिए, मेरी इस्लाह कीजिए। ये मशीनें आप यहाँ पे जो देख रहे हैं अभी, ये पायल के लिए ही हैं। पायल वर्क शुरू होना है, ज़मीन में खुदाई होगी, उसके बाद यहाँ पे प्रॉपर वर्क स्टार्ट होगा। अभी यहाँ पे इन्होंने सरिया रखा है, अब पाइलिंग यार्ड्स रेडी करेंगे। यहाँ पे पायल्स की इनकी केज जो एक पिंजरा सा बना के ज़मीन में डालते हैं पिलर बनाने के लिए, वो रेडी करेंगे, उसका काम शुरू होना है। और साथ साथ फिर यहाँ पे पायल वर्क शुरू होगा। तो माय डियर फैमिली, आज के व्लॉग में हमने जो डिटेल डिस्कशन की है यकीनन आपको पसंद आई होगी। मैं आपके साथ वो सामने मुझे रास्ता नज़र आया है, मैं वहाँ से थोड़ा सा दीवार का व्यू भी आपसे शेयर करूँगी। दीवार ने आगे किधर को जाना है। गड़ा खोद दिया तूने भाई। मुश्किल है यहाँ से। ओह अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाह। यहाँ से दीवार ने गुजरना है। अब ये जो सामने घर है ना, तो वो सामने गली है, फिर सेंटर में घर है। इनका कहा जा रहा है कि ये शायद जाएंगे, शायद, लेकिन कंफर्म तो नहीं अभी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा तो हुकूमत क्या प्लान करती है। यार मुझे जो आते हुए ना, जब मैं बाइक पे आता हूँ व्लॉग करने के लिए, सबसे टफ मुश्किल काम ये लगता है हेलमेट, इसको संभालना। और ये है अभी ऐसा कि अगर मैं इसको वायर लॉक करके बाइक के साथ लॉक करूँ ना, तो ये नट शट है ना, नट खोल के ले के जा सकते हैं इजीली। तो ये मुझे टेंशन देता है हेलमेट। और बाइक स्टैंड नहीं होता, बाइक खड़ी करनी रोड पर, ये परेशानी, और दूसरा हेलमेट की परेशानी रहती है। इसीलिए मैंने इसको साथ साथ उठाया हुआ। आप सोच रहे होंगे सजाद भाई हेलमेट लेके घूम रहे हैं। तो माय डियर फैमिली, अपनी राय इस व्लॉग के बारे में शेयर कीजिए और अपने दोस्त भाई बेटे मोहम्मद सजाद को इजाज़त दीजिए। जो डेवलपमेंट्स होगी शेयर करूँगा इंशाल्लाह। अल्लाह और रसूल के बान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।